गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले कुछ दिनों से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी कर रहे थे। फिर सेकंड पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिवीजन भी किया, जिसके वीडियोज़ आपके चैनल पे अवेलेबल हैं। आप कभी भी 3 पार्ट में उस रिवीजन के वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि कंप्लीट नोट्स बनाने में भी आपको हेल्प करेंगे। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये दूसरा चैप्टर होगा, जबकि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये फिजिक्स का 5वां चैप्टर होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम शुरुआत करते हैं। एक्चुअली रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने कहा था, रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमने कहा था कि ये अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये एक लाइट का रे इस पर आकर इंसिडेंट हो रहा है तो टकरा कर रिफ्लेक्ट होता था। अब ज़रा सपोज कीजिए कि अगर यह ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हुआ और इस पर एक लाइट का रे आया, तो चूंकि यह ट्रांसपेरेंट है इसलिए लाइट का रे तो सीधे बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर जो फेनोमेना होता है, कहाँ, जहाँ पर यह इंटर कर रहा है, यहाँ पर जो फेनोमेना होता है, जहाँ पर यह किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में पड़ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे जो फेनोमेना होता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लोगों ने एक नया नाम दिया है बाबू, और वो नया नाम है ऑप्टिकल मीडियम। वो नया नाम है बाबू ऑप्टिकल मीडियम। जैसा कि हमने बताया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हमने ऑप्टिकल मीडियम कहा है, तो अगर ऑप्टिकल मीडियम की डेफिनेशन देनी हो, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि वैसे सभी सब्सटेंसेस जिनसे होकर के लाइट मूव कर सकता है, पास कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम। ये ऑप्टिकल मीडियम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं बाबू। ऑप्टिकल मीडियम 2 तरह के होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक है डेंसर मीडियम, तो दूसरा है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम बड़ा आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। लाइट, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे तो कहेंगे कि लाइट एयर में भी ट्रैवल कर सकता है, लाइट वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है, लाइट ग्लास में भी ट्रैवल कर सकता है। तो इन सारे मीडियम्स में लाइट ट्रैवल कर सकता है, तो ये सारे ऑप्टिकल मीडियम हों। लेकिन उन्हीं में से कुछ मीडियम ऐसे होंगे जिनमें लाइट का स्पीड जो होगा वो फास्ट होगा, और कुछ मीडियम ऐसे होंगे जिसमें लाइट का स्पीड स्लो होगा। तो जिसमें लाइट का स्पीड स्लो होगा उसको हम लोगों ने नाम दिया है बाबू डेंसर मीडियम, और जिसमें लाइट का स्पीड फास्ट होगा उसको हम लोगों ने नाम दिया है बाबू रेयरर मीडियम। जिसमें लाइट का स्पीड स्लो होगा वो डेंसर मीडियम, और जिसमें लाइट का स्पीड फास्ट होगा वो रेयरर मीडियम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा नज़दीक हों। पार्टिकल्स नज़दीक कहने का मतलब कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसकी घनत्व ज़्यादा हो, उसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। और जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा दूरी पे हो, मतलब डेंसिटी कम हो, उसको हम लोग कहते हैं बाबू विरल माध्यम। ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग कि एक माध्यम ऐसा है जिसमें लाइट का स्पीड फास्ट हो सकता है, एक माध्यम ऐसा है जिसमें लाइट का स्पीड स्लो हो सकता है। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, जैसा कि आप जानते हैं बाबू, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे साइकिल चलाते हुए आप अपने घर से अपने स्कूल की ओर आ रहे हैं। पता चला कि जो रोड है उस रोड पे जाम लग गया। जाम लग गया मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आ गए। जाम लग गया मतलब वो सघन माध्यम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जब आपकी स्पीड स्लो हो जाती है तो आप क्या करते हो, छोटा रास्ता चुनते हो ताकि हम स्कूल टाइम पे पहुंच जाए। बिल्कुल वही बात लाइट भी करता है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो किसी मीडियम में उसका स्पीड स्लो रहा होगा। मान लीजिए कि स्लो स्पीड वाले मीडियम से फास्ट स्पीड वाले मीडियम में जा रहा है, तो उसका स्पीड बढ़ेगा तो वो अपने पाथ को भी बड़ा कर लेगा ताकि एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुँचे। अगर मान लीजिए कि फास्ट स्पीड वाले से स्लो स्पीड वाले मीडियम में आ रहा है तो लाइट का स्पीड घटा तो उसने अपने पाथ को भी छोटा कर लिया। क्यों?
ताकि वो चाहता है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे। मतलब कुल मिला जुला कर ये कहा जाए कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट का जो स्पीड है वो बदलता है, प्रकाश की चाल बदलती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो। और चाल बदलने के कारण, स्पीड के चेंज होने के कारण वो क्या करता है कि अपना पाथ भी चेंज कर लेता है, अपना रास्ता भी बदल लेता है। और पाथ चेंज करने का ये जो फेनोमेना है, ये रास्ता बदलने की ये जो घटना है, इसी को हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन नाम दिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम दिया है। देखिए आप डेफिनेशन पढ़ पा रहे होंगे बाबू कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में भी उन्होंने लिख रखा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण उसका पथ बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बाबू ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला वीडियो हमारा इंतज़ार कीजिए। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।